गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 विलियन, जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। वो है हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है, हेनरी का नियम समझ के चलेंगे। छोटा छोटा पॉइंट है इसमें और अच्छे से समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट्स के रूप में भी और लिखकर पढ़कर, जैसे भी तरीके से हो, मतलब कोशिश करना है कि हमको अच्छे से अच्छे समझ में आए। दो टॉपिक है आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। वो पहला है हेनरी का नियम और दूसरा रहेगा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, दोनों ही नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर कोशिश करेंगे उसको अच्छे से समझने का और अच्छे से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है उसको देखिए। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, टॉपिक लिखेंगे हेनरी का नियम, लिख कर डैश देंगे और इसका डेफिनेशन है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। हम इसको छोटा सा एक्सप्लेनेशन के रूप में देखते हैं। ये डेफिनेशन आगे नोट्स के रूप में मैं आपको वीडियो में मिल जाएगा आपको, पर इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। जैसे यदि किसी निश्चित ताप तथा दाब P पर, हमने लिख लिया यहाँ पर ताप एवं दाब। ठीक है, इसकी मात्रा हमने क्या ली है? P। ठीक है, यहाँ P मैंने लिया। ठीक है, निश्चित ताप तथा दाब P पर किसी गैस की घूलन मात्रा, मतलब किसी गैस की घूलन मात्रा क्या होती है? उसकी विलेयता होती है। तो विलेयता जो है, विलेयता ये जो है वो m ग्राम है। क्या है? m ग्राम है। आप दो पॉइंट देख लीजिए, ताप तथा दाब P मैंने माना, विलेयता स्मॉल m ग्राम माना है। तो हेनरी इस बात पर क्या कहते हैं? तो इस बात पर हेनरी कहते हैं कि हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा? इस नियम के अनुसार क्या होगा? इस नियम के अनुसार क्या होगा? m जो होगा, m क्या है? विलेयता है जो ग्राम में है। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। आप इस चीज को एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्या? m जो है इजकल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो आएगा यहाँ पर k अपॉन h, ये h है और यहाँ P। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा m इजकल टू k अपॉन h इंटू P। तो k अपॉन h जो है यह आपका हेनरी नियतांक है। यहाँ पर आप लोग स्टार पॉइंट या नोट पॉइंट देख कर लिख सकते हैं कि KH जो है वो क्या है? हेनरी नियतांक है। नियतांक क्या है? ये नियतांक किसका? हेनरी का। हेनरी नियतांक, चूंकि इन्होंने इस क्या किया था? इस नियम को दिया था, इस समीकरण को दिया था। हेनरी का समीकरण भी पूछेगा तो यही है, हेनरी का नियम जब भी पूछेगा तो यही है, या हेनरी का जब सूत्र की चर्चा होगी तो भी यही होगा। हेनरी का सूत्र अगर पूछे तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? m इजकल टू k अपॉन h इंटू P, जहाँ m जो है वो क्या है? विलेयता है, P जो है वो एक निश्चित ताप तथा दाब है, तो और m जो है
आपका क्या है, विलेयता है। तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा, m जो होगा विलेयता इज इक्वल टू k अपॉन h इंटू पी, जहाँ k अपॉन h हेनरी नियतांक है। बहुत ही सिंपल है, समझना है आसान शब्दों में, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। अब हम इसका डेफिनेशन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, ये रहा, आपको टॉपिक ऐसे ही लिख देना है ऊपर, हेनरी का नियम, और इस चीज़ को डिफाइन कर लेना है। मैं यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे पॉइंट को जो मैंने अभी आपको समझाया उसको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। होप सो आप लिख लिए होंगे। जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है उस पॉइंट को भी आपको यहाँ से लिख लेना है। यहाँ तक है, आप इस चीज़ को लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिएगा, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी निश्चित ताप तथा दाब P पर किसी गैस की घुलन मात्रा विलेयता m ग्राम है, तो हेनरी के नियम के अनुसार m जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होगा। m इक्वल टू k अपॉन h इंटू पी। तो k और h जो है, k अपॉन h या क्या है, एक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और इस चीज़ को अच्छे से अपने कॉपी पर लिखिए। होप सो आप लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे वीडियो पॉज करके आप ऊपर जाके इस नियम को अच्छे से लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इससे रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। मैं उस चीज़ों को आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। वो क्या है, सुनिएगा यहाँ पर। वो है कि आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्या है वो फर्स्ट पॉइंट, वो देखेंगे। हम लोग ब्लैंक पेपर एक ले लेते हैं। ब्लैंक पेपर ये है, कोशिश है अच्छे से समझाने की। बाकी तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है वो देखेंगे हम लोग। चलिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं सिंपल एक पॉइंट ही बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, वो है हेनरी नियतांक, जिसको अभी आपने पढ़ा, क्या होता है, k अपॉन h होता है। k h इसको पढ़ सकते हैं, k अपॉन h भी पढ़ सकते हैं। इसका जो मान होगा वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि हेनरी नियतांक KH का मान गैस की प्रकृति, मतलब उसकी गैस की क्या प्रॉपर्टी है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या उसका नेचर है, ठीक है, उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है उसके ही प्रकृति पर क्या करता है, हेनरी का मान डिपेंड करता है। तो क्या हो गया इसका क्लियर कि हेनरी नियतांक KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का गैस होगा उस तरह का हेनरी नियतांक डिपेंड करेगा। ओके, दूसरा देखते हैं, सेकेंड वन है कि ताप बढ़ाने पर, ताप जैसे जैसे बढ़ता है, हेनरी नियतांक यानी KH वो क्या होगा, का मान, KH का जो मान होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ताप जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो KH का भी मान क्या होगा, हाई होगा। सिंपल सी बात है। सेकेंड पॉइंट हो गया, ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक KH का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि हेनरी नियतांक जो KH है इसका मान स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। मतलब KH का जो मान है
वो क्या होगा, स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग गैसों पर के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हो चुका है। चौथा इसके अंदर का पॉइंट है वो क्या है कि हेनरी नियतांक का मान जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा होता है उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। फिर से देखेंगे, हेनरी नियतांक मतलब जो केज है, इसका मान जिस भी गैस के लिए जितनी ज़्यादा होगा उस गैस की जो विलेयता होगी उतनी ही कम होगी। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को हम लोग नोट में जो है वो मैंने लिख रखा है, लिखा हुआ है आपके लिए, आप इस चीज़ को यहाँ से नोट कीजिएगा। 4 आपका नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन चारों को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। वीडियो को पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए और इस चीज़ को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। होप सो आप लिख लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अब शुरू करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी। मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही आपको बताया कि 2 नियम हम लोग आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है हेनरी का नियम और दूसरा है राउल का नियम। तो हम लोग जो दूसरा जो अभी टॉपिक है उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, वो लिखिएगा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम अभी समझते हैं। नोट के लिए जब भी मेरा लिखा हुआ जो नोट आएगा आपको वहाँ पर पॉज करके आप लोग लिखिएगा। और वीडियो को यहाँ पर जब भी मैं लिखने वाले सेक्शन में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, तो आपको केवल देखना है और समझते रहना है, मतलब वीडियो को केवल सुनना है और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, मतलब वह अवाष्पशील हो, विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, डिफिनेशन आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा, मैं इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे क्या है राउल्ट का नियम, उसको, ये तो स्टेटमेंट हो गया, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मान लिया किसी विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, क्या है, वाष्प दाब। अगर वाष्प दाब हमने मान लिया वो क्या है, पी नोट। ठीक है, टेम्परेचर के रूप में लिखते हैं ना पी नोट, पी का ऊपर हम लोग लिखते हैं 0 लगा कर, तो वैसे ही पी नोट। एवं उसके अणुओं की संख्या, और अणु जो है, अणु कितने हैं, अणु की संख्या कितनी है, कैपिटल एन। इसमें तीसरा क्या होगा, इसमें विलेय पदार्थ के n अणु मिलते हैं। विलेय पदार्थ के कितने अणु हैं, विलेय पदार्थ के कितने हैं, विलेय पदार्थ के कितने हैं, स्मॉल n। ठीक है, इस पर विलयन पर जो दाब का जो प्रेशर लगता है, विलयन पर जो आपका दाब का प्रेशर लगता है, विलयन का जो विलयन है, विलयन पर दाब का जो प्रेशर लगता है, प्रेशर है तो PS होगा, PS लगता है, तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा वो क्या होगा, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो क्या होगा, वो होगा P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। ठीक है, यही आपका क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है। ठीक है, और सेम चीज
अगर आपका विलयन में विलय का जो मूल अंश होगा, मूल अंश अगर इसमें पूछा जाए, मूल अंश वो क्या होगा, वो हो जाएगा स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ठीक है, विलयन में विलय का जो मूल अंश होगा, मूल अंश वो हो जाएगा n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो हम कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि राउल्ट के अनुसार जो राउल्ट सूत्र है, राउल्ट सूत्र या राउल्ट समीकरण, आप जो कहना चाहें, दोनों एक ही होता है। राउल्ट सूत्र इक्वल टू जो होगा वो होगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये ही नियम, यानी ये जो आपका होल नियम है, यह नियम ही आपका क्या कहलाता है, यह नियम ही राउल्ट के नियम कहलाता है, राउल्ट का समीकरण कहलाता है। तो राउल्ट सूत्र इक्वल टू या राउल्ट नियम इक्वल टू क्या होगा, पी नोट माइनस पी एस, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही आपका थ्योरी है, यही आपका राउल्ट का नियम है। ठीक है, आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट के रूप में आपको हमें ध्यान रखना होगा कि यह जो सूत्र है, राउल्ट का नियम है, उस विलयन के लिए ही मान्य है जिसमें अवाष्पशील विलयन घुले हो। मतलब जहाँ पर अवाष्पशील विलय घुले हो वहीं पर ये मान्य होगा। इससे रिलेटेड मैंने आप जो नोट्स आपको लिखा है वो आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में इसको लिखना है। जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पर मतलब स्क्रीन पर जो आपको लिख के समझाया, बोल के समझाया, वही चीज़ को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स के रूप में लिख रखा है। आप इसको देखिए और समझिए। होप शो वीडियो पॉज करके आप लोग ये चीज़ लिख लिए होंगे, राउल्ट का नियम। इसके आगे एक पॉइंट और था, आप उस चीज़ को अच्छे से लिख लीजिए, नीचे वाले को भी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे। इसको भी पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। नोट पॉइंट में जो मैंने लास्ट में लिखा है कि यह सूत्र समीकरण उस विलयन के लिए ही मान्य है जिसमें अवाष्पशील विलय घुले हो। यहाँ तक आप लोग लिख लेना है। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आगे करता हूँ मैं। होप सो आप लोग इस पॉइंट तक, यहाँ तक आप लोग क्या होगा लिख लिए होंगे। मैं आगे शुरू करता हूँ। इसका ही एक्सप्लेनेशन है, उसको हमको अच्छे से पढ़ लेना है। ऊपर आते हैं, अपने स्क्रीन पर आते हैं। इसमें देखते हैं, हमको लिखना है कि राउल्ट, वही राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम लिखकर आप डैश दे दीजिएगा। इसमें देखेंगे हम लोग, जो मैंने समीकरण यहाँ पर लिख रखा है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n कैपिटल N। यहाँ हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को क्या हम लोग लिख सकते हैं, पी नोट माइनस पी एस को 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट। क्यों? क्योंकि इसकी को पी एस को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो पी नोट ही आएगा। पी नोट को 1 से गुना करेंगे, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, यही आएगा। सेम टू सेम आप लोग n को भी, इस चीज़ को भी हम, ये पूरे समीकरण को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। जैसे हम लोग
बट्टा का जोड़ घटाव करते हैं, वही सेम चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट को हम लोग 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको भाग करेंगे, गुना करेंगे, तो सेम यही चीज़ आएगा। फिर एन अपॉन एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को भी हम लोग यही सेम चीज़ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या करेंगे हम लोग, जो मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये बच रहा है पी एस अपॉन पी नोट। अच्छे से समझते चलना है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपको समझते रहना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आपको लिखा है, आगे नोट में मिलेगा, एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो गया। यही आपका समीकरण हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, पी एस को अगर हम यहाँ पर इक्वल टू करें, पी एस इक्वल टू, तब पी नोट हो जाएगा, पी नोट इंटू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। सेम यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे? पी एस इक्वल टू लिख सकते हैं पी नोट इंटू पी नोट इंटू सॉरी फिर से लिखता हूँ मैं, पी एस इक्वल टू पी नोट इंटू एन अपॉन कैपिटल एन लिख सकते हैं। यही पी एस, इस चीज़ को और एक्सप्लेन के रूप में हम लोग बोलते हैं, पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, एंड दिस इज द राउल्ट लॉ। यही आपका राउल्ट का क्या कहता है, पी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के, ठीक है। अर्थात यहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलयन में विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मतलब पी एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पर जो ये पी नोट है वो क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पी एस है वो क्या है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है। और जो कैपिटल एन है वो है विलायक के मोलों की संख्या, और जो स्मॉल एन है वो क्या है, विलय मोलों की संख्या। ये सारा कुछ लिखा है आपको नोट्स में, आप इस चीज़ को नोट्स में अच्छे से देखिए। मैं आपको नोट्स का लिखा हुआ दिखाता हूँ, और आपको अच्छे से इसको अच्छे से लिख लेना है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ तक वीडियो को पॉज करना है, और जो चीज़ मैंने अभी आपको स्क्रीन पर बताया वो सारी चीज़ों को मैंने एकदम सिंपल वे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को यहाँ से देखिए, ठीक है, और आप इस चीज़ को लिखिए। वीडियो को पॉज करना है और आपको अच्छे से इसको कॉपी में नोट्स में लिखना है। जहाँ कहीं भी आपको ना समझ में आए वहाँ वीडियो को बैक करके आपको क्या करना है, मेरी बातें सुननी है, मेरी जो मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन किया हूँ उस चीज़ को सुनना है, और अपनी कॉपी पर, अपने नोटबुक पर उस चीज़ को देखना है कि सर ने यहाँ पर क्या बोला और कैसे बोला। होप सो जो समझाने का तरीका है आपको इससे समझ में आ जाए। होप सो आप लोग लिख लिए होंगे। इसके नेक्स्ट का मैं जो लिखा हूँ वो भी आपके पास यहाँ पर है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। लिख लेंगे इसको अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीवीआई इसलिए मैंने लिख रखा है। ओके, आप लोग लिख लिए होंगे इस चीज़ को। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, और यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देखिए, और अपने नोट को साथ में रखिए, सामने रखिए और वीडियो को देखिए।
इससे क्या होगा कि आपको समझिएगा ज़्यादा, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको आप ट्राई करके देखिए और यकीन मानिए आपको समझ में ज़्यादा चीज़ें आएगी, ऐसा लगेगा मैं सामने सामने ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।